अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहां पर देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ और एक्सरसाइज हमारे पास 5.3 तो है। इस 7वें नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है औजार समझते हैं। प्रश्न है हमारे पास, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात जिक्र है कि 22 पद का मतलब क्या है कि यहाँ पर n बराबर 22 है। पदों की संख्या कितनी है 22, तो सीधा सीधी हमने लिखा n बराबर 22 है। योग ज्ञात करें जिसमें d बराबर 7 है, मतलब ये भी दे रखा है हमारे पास d बराबर 7 है, और 22वां पद 149 है, मतलब A22 बराबर 149 है। अब इतनी बातें हमको पता है, इतनी बातें हमको पता है। देखो किसी भी एपी में हमको क्या बोल रहा है, एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो अगर 22 पदों का योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको क्या क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, हमारे पास ए रहना चाहिए, अदरवाइज हम निकाल नहीं सकते हैं। उसके बाद डी पता होना चाहिए, देन नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, कितने पद है एपी में। ए पता है क्या, नहीं पता है। नंबर ऑफ टर्म पता है क्या, पता है। अंतिम पद पता है, ठीक है। अगर इतनी बातें पता है तो एपी के कितना भी पदों का योग बोले तो निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर जो मुख्य बात मिसिंग है ना, वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म हमको नहीं पता है। तो ये सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। क्या दिया हुआ है, A22, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया है कि A22 बराबर यहां पर लिख दिया है 149। अब देखो A22 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D बराबर 149, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर अब देखो यहां से D का मान कितना है 7, तो A प्लस 21 और गुने D का मान है 7, तो 7 रखा हमने 149। A प्लस 147 हो जाएगा, 21 को 7 से गुना करेंगे 149 हो जाएगा। देन A बराबर देखेंगे तो 149 माइनस 147 हो जाएगा। इसको उठाकर अपन क्या करें, उधर पटक रहे हैं, प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है जी। देन A बराबर देखते हैं तो फाइनली हमारे पास कितना आता है 147, 149 में 47 घटाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2। A का मान आ गया 2। अब क्या क्या पता है हमारे पास, अब क्या क्या पता है ना, अब हमारे पास क्या है, A का मान है 2, L का मान है यहां से 149, N का मान पता है क्या, नंबर ऑफ टर्म पता है क्या, नंबर ऑफ टर्म पता है क्या, हाँ बिल्कुल पता है ना। नंबर ऑफ टर्म कितना है 22 है। यहां पर हमने एक बात गलत बताया था, नंबर ऑफ टर्म तो पता था यहां पर, लेकिन हमारे पास ए का मान यहां पर नहीं पता था, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म तो पहले से ही पता है हमारा 22 तो है ही, ठीक है जी। यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे अब S22 यानी कि SN बराबर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, N/2 इंटू A प्लस L, ये लिखते हैं। अब हमारे पास यहां पर दिया हुआ क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहां पर हमारे पास दिया हुआ है कि 22 पदों का योग निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, S22 बराबर N का मान कितना है, अब S22 लगाए हैं तो N का मान 22 हो जाएगा, 22/2। A का मान हमारे पास 2 है और L का मान हमारे पास 149 है यहाँ पर, ठीक है जी। ये हो जाएगा 2 11 22, 11 हो जाएगा गुने 151। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 एकम 11, 1 11 5 55, 1 56 का 6 हासिल 5, 11 5 16 का 6 हासिल 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1661। यानी कि ये जो हमारे पास जो डेटा दिया हुआ था, जो भी सूचनाएं दी हुई थी, एक एपी दिया हुआ था, इस एपी में अगर हम जोड़ दे 22 पदों को तो कितना आएगा आंसर हमारा 1661।